दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाएं ये 28 दिसंबर से शुरू हो गई हैं और परीक्षा चलेगी 13 जनवरी तक। और इसी बीच एक गुड न्यूज़ है सभी आरआरबी एस्पिरेंट के लिए, वो ये है कि एनटीपीसी कैटेगरी में इलाहाबाद आरआरबी ने पदों की संख्या को इंक्रीज कर दिया है, पदों की संख्या को बढ़ा दिया है। और ये जो पद हैं वो किस में बढ़ाए गए हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक पद था मेट्रो रेल कोलकाता के लिए ट्रैफिक असिस्टेंट का, कैटेगरी नंबर 8 के अंतर्गत। इसमें पहले पदों की रिक्तियां थी 87, अब इसे बढ़ाकर 160 कर दिया गया है। ठीक है, तो हालांकि अब जो रिजर्वेशन मिलेगा उसमें पदों की संख्या बढ़ गई है। जैसे कि जनरल की सीटें बढ़कर हो गई हैं 65, SC 24, ST 12, OBC 43, EWS को 16 सीट, एक्समैन को 16 और कुल रिक्तियाँ हो गई हैं 160। हालांकि फ्रेंड्स बाकी का जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाएं इसकी चल रही हैं, और जो CBT 1 की परीक्षा है, CBT 1 की परीक्षा से सीटों की संख्या के 20 गुना लोगों को CBT 2 के लिए क्वालिफाई करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 35,000 जो पद हैं उस पर करीब 7 लाख अभ्यर्थियों को CBT 1 के माध्यम से चुना जाएगा। तो एक गुड न्यूज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और देखिए यूपी में जो TGT PGT 2020 का विज्ञापन इस वजह से रद्द किया गया था क्योंकि उसमें एक तो जीव विज्ञान को इंक्लूड करना था, दूसरा ये था कि उसमें जो पूरा जो तदर्थ शिक्षक और जो फ्रेश कैंडिडेट थे उनके लिए जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के में रखी गई थी वो अलग अलग थी। एलिजिबिलिटी नहीं, एग्ज़ाम क्राइटेरिया अलग अलग था, तो उसमें संशोधन करना था। जीव विज्ञान के पदों को ऐड करने के लिए ये जो विज्ञापन निरस्त हुआ, तो अभी तक उसके बारे में कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया जा सका है। तो खबर ये निकल के आ रही है कि आपने इसके पहले देखा होगा कि 31 दिसंबर तक आपको जो है यूपी TGT PGT 2020 का नोटिफिकेशन मिल जाना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता के 15,000 से अधिक पदों पर जो संशोधित विज्ञापन है वो अब आपको अगले साल मिलेगा। अब 2020 में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, तो अब आपको ये नोटिफिकेशन नए साल में मिलेगा। और नए साल में भी कब, जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में। ठीक है, तो 18 नवंबर को हुई बैठक में तदर्थ शिक्षक और फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए अंक देने के 2 भिन्न भिन्न मापदंड होने और जीव विज्ञान विषय को सम्मिलित नहीं करने के कारण चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को शिक्षकों का जो 15,508 पदों का विज्ञापन था उसे निरस्त किया था। उसके बाद ये लग रहा था कि अगले एक सप्ताह में ही नया विज्ञापन मिल जाएगा। फिर सूचना ये आई कि दिसंबर में आएगा, फिर आया था कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में। अब सूचना ये निकल के आ रही है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में दोबारा ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स 6 महीने में भर्ती करना भी एक चुनौती है। TGT PGT 2020 के 15,000 से अधिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया 6 महीने में पूरी करना चयन बोर्ड की चुनौती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के मामले में जुलाई 2021 से पहले खाली पदों पर भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं, और चयन बोर्ड को पहले आवेदन लेने से लेकर परीक्षा कराने तक का समय लगता था। आपने देखा कि 2016 की जो परीक्षा थी, आवेदन जो लिए गए थे वो 2019 में जाके परीक्षा हुई और 2020 में हुई कुछ परीक्षाएं, और अभी भी उसमें पूरी तरह से जो है रिजल्ट आउट नहीं हो सका है। तो अब मात्र 6 मंथ में ये जो पूरा कार्यक्रम है उसे पूरा करना एक चुनौती होगी। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि तैयारी आप लोग करते रहें। नोटिफिकेशन ये जारी करना विभाग का काम है, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करते रहें। और आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा शुरू हो गई है। हालांकि कुछ जगहों से सूचना शुरू में ये आई कि सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में ये लगा कि नहीं, सर्वर भी ठीक से काम कर रहा है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। अबाउट 45% लोगों ने परीक्षा को छोड़ दिया। देश भर में 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए 1.25 करोड़ अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत 3 राज्यों में 10 जिलों में परीक्षा शुरू हुई है, और प्रयागराज में 13 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा हुई थी। दोनों पालियों में करीब 55% उपस्थिति रही। आज ही परीक्षा होनी है, और जो भी अपडेट रहेगी वो हम आपको शाम को अपडेट कर देंगे। दोस्तों अब नए साल में शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। बात यहाँ पर हो रही है यूपी TET की,
तो यूपी टीईटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो कि 28 दिसंबर से शुरू होने थे और 28 जनवरी तक चलने थे, इसकी एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि परीक्षा संस्था प्रस्ताव की तारीखों में पहले संशोधन करेगी, इसके बाद ही शासनादेश जारी होगा और इससे परीक्षा की तारीख बदलने के पूरे आसार हैं। यानी कि 28 फरवरी को जो परीक्षा होनी थी, हो सकता है कि वो डेट अब आगे चली जाए, भले तो नहीं आ सकती, आगे ही जाएगी। तो संकेत है कि ऑनलाइन आवेदन जनवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर जनवरी के दूसरे सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं तो फिर परीक्षा का फरवरी में हो पाना संभव नहीं है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो जीआईसी के अंतर्गत यूपी पीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसमें हमने देखा था कि जीआईसी के अंतर्गत 2 परीक्षाएं होंगी, एक प्री की परीक्षा होगी, दूसरी मेंस की होगी। इंटरव्यू को हटा दिया गया है। तो इसी तर्ज पर यूपी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद की परीक्षा होती है पीजीटी की, उसमें से भी इंटरव्यू को हटाने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक ही प्रदेश है और एक ही तरह का पद है, तो फिर 2 अलग अलग परीक्षाएं या 2 अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नई प्रवक्ता भर्ती में जीआईसी की तर्ज पर साक्षात्कार को हटाने की मांग शुरू हो गई है और ये कहा गया कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता के लिए इंटरव्यू हटा दिया है, वैसे ही जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, उसमें भी पीजीटी के अंतर्गत इंटरव्यू को हटाया जाना चाहिए। इसकी मांग अभ्यर्थी अब कर रहे हैं और हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन संभावना इस बात की बन भी रही है कि हो सकता है कि यूपी पीजीटी में भी इंटरव्यू को हटाया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा था कि सबसे पहले तो एलटी ग्रेड में 2018 की परीक्षा में जब इंटरव्यू हटाया गया, तो फिर यूपी में टीजीटी के अंतर्गत भी इंटरव्यू को हटाया गया था। अब यूपीपीएससी ने पीजीटी से यानी कि जीआईसी प्रवक्ता से जब इंटरव्यू को हटाया है, तो संभावना इस बात की पूरी बनती है कि अब यूपी पीजीटी में भी इंटरव्यू हट सकता है। और पीसीएस प्री में 10% अभ्यर्थियों सफल। तो यहाँ पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से जितने लोग शामिल होते हैं उसका 10% प्री में क्वालिफाई कराने की मांग की गई है। और ये भी कहा गया कि प्रदेश की जो महिला अभ्यर्थी हैं, तो महिला अभ्यर्थियों को ही 20% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को 11 सूत्री मांग पत्र भेजा है और ये कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में शुरुआत में 18 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई करवाए जाते थे, अब 13 गुना कर दिया गया है। तो इससे ग्रामीण पृष्ठभूमि, हिंदी भाषी और विशेषकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में चयन होना दुष्कर हो गया है। साथ ही अभ्यर्थियों की कापियों को स्कैन कर ऑनलाइन देखने की भी व्यवस्था की जाए। परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। सीबीआई जांच को गति प्रदान करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हो और 10 जुलाई 2013 से अब तक आयोग के खिलाफ हुए आंदोलन में अभ्यर्थियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, ये मांग की गई है। और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि सरकार 11 सूत्री मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो प्रतियोगी छात्र पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चलाकर आगे की रणनीति तय करेंगे। और दोस्तों, बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में, तो ये परीक्षाएं सूचना आ रही है कि मार्च या अप्रैल में हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो परीक्षा होगी वो 70% कार्यक्रम पर ही होगी, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसमें से 30% को लेस कर दिया गया है। और बोर्ड सचिव ने ये बताया है कि जनवरी के पहले पखवाड़े में परीक्षा की तारीखें घोषित हो सकती हैं। बोर्ड की ओर से कोरोना को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। तो अभ्यर्थियों पर बर्डन कम पड़े, इस वजह से ये जो चेंज है हुआ है और मार्च अप्रैल में परीक्षा होने की सूचना प्राप्त हो रही है। और फिलहाल फ्रेंड्स, अगर आपके वाहन पर चाहे वो कोई भी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उस पर कोई जाति सूचक शब्द लिखा हुआ है तो उसको मिटा डालिए, क्योंकि इस पर अब चालान शुरू हो गया है। प्रयागराज में कल 30 वाहनों का चालान किया गया। जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हो गया है और आरटीओ की टीमें सुबह से ही शहर के अलग अलग चौराहों पर खड़ी हैं। जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों को रोका जाने लगा तो विरोध भी होने लगा। रोके गए अधिकतर वाहन चालकों को पता ही नहीं था कि गाड़ियों में जाति सूचक शब्द लिखना प्रतिबंधित है। तो फिलहाल जो कुछ भी है, अगर आपकी गाड़ी पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप मिटा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज आप पर पेनल्टी तो होनी ही। और दोस्तों, अब चलते चलते आपको एक खबर देते हैं। चीनियों ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, आपने देखा ही है।
फिलहाल फ्रेंड्स एक खबर ये निकल कर आई है कि चीनियों ने मछली की एक प्रजाति को विलुप्त ही कर दिया है। मतलब उसे इतना उसका शिकार किया गया, इतना मारा गया कि वो मछली विलुप्त हो गई है। विस्तृत खोजबीन और अभियानों के बाद चीन की यांगसी और पीली नदी में मिलने वाली चीनी पैडल फिश, जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट होती थी और ये ताजे पानी की मछली थी, इसको जो है अब धरती से लुप्त घोषित कर दिया गया। यानी कि अब ये जीव धरती पर नहीं रहता है, उसका आशियाना चीनियों ने उजाड़ दिया और पूरे धरती पर अब ये मछलियाँ नहीं रहेंगी। तो आखिरी बार इसे 2003 में जीवित देखा गया था और 2007 में एक मृत अवस्था में देखा गया था। इस 10 फीट लंबी ताजे पानी की मछली का चीनियों ने लाखों की संख्या में शिकार किया। हुबई राज्य में तो 2 विशाल बांध बनाए गए थे इन्हीं मछलियों को पकड़ने के लिए। उसके बाद इन मछलियों को बचना नामुमकिन हो गया और अंततः इनकी प्रजाति को चीनियों ने नष्ट कर दिया है। फिलहाल फ्रेंड्स ये प्रकृति में ज़बरदस्त हस्तक्षेप है और प्रकृति इसका निर्णय स्वयं लेगी कि अब ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पूरा न्यूज़ देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और आपको बता दें कि करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। कुछ लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको सूचना देना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स के डेली वीडियोज अपलोड हो रहे हैं और रोज़ मॉर्निंग में 4:30 बजे आपको पिछले महीनों के जो करंट अफेयर्स हैं उसको रिवाइज करवाए जा रहे हैं। सुपर टेट की तैयारी पूरी तरीके से करवाई जा रही है, प्रैक्टिस सेट भी अपलोड हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.studyvithgyanprakash पर विजिट करके स्टडी मटेरियल जो भी होता है उसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।